अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान का अब क्या फ्यूचर है हॉकी के स्पेशली? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हमारे जो सरबराह हैं, 2 ही आपस में लड़ रहे होते हैं, तो ये इन खिलाड़ियों को क्या आप समझते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है आगे? देखें, वैसे तो हमारी पाकिस्तानी कौम जो है, हमने मतलब हम बड़े फ़ख्र से बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र कर सकते हैं, और जब हम दुनिया में जाते हैं तो हम उसका ज़िक्र भी करते हैं, और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमने इन चीज़ों में तरक्की की है, और लोग वाकई उसको अहमियत भी देते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़रा नम हो तो वो कहते हैं ना, शेर है कि वह ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो पोटेंशियल बहुत है, हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत अहल हैं, बासलाहियत हैं। लेकिन देखें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि जो मैं हवाला दूंगा उस वक्त का, आज से 20-25 साल पहले, उस वक्त जो था मुनज़्ज़म तौर से स्कूलों में हॉकी होती थी, कॉलेजेस में होती थी, इंटर यूनिवर्सिटीज़ में होती थी, सिर्फ खानापुरी के लिए नहीं होती थी, बाकायदा होती थी। और इसी तरह हमने ये देखा था, बल्कि मैं ख़ुद उस दौर से गुज़रा हूँ कि हर महीने डिपार्टमेंटल टीमें और चंद क्लब जो मतलब एक टॉप के क्लब थे, उनका एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के किसी न किसी शहर में हुआ करता था। जबकि एक एक टूर्नामेंट जो है हर शहर में लोकल क्लबों का हुआ करता था। तो मतलब एक एटमॉस्फेयर था। और जो आपने बात की कि कैसे हॉकी उठ सकती है, तो मैं ये समझता हूँ कि जॉब जो है वो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है। अगर आप एग्ज़ैक्टली। खिलाड़ियों को मतलब जॉब्स देंगे, जिस तरह से पहले 30-35 डिपार्टमेंट से, ये हुकूमत का काम है। ये मैं समझता हूँ कौमी असम्बली के फ्लोर पे, चूँकि ये कौमी खेल है, तो करारदाद भी पेश करनी चाहिए हमारे जो मेम्बरान वहाँ मौजूद हैं, इसलिए कि कौमी खेल है। और पाकिस्तान की मौजूदा हॉकी टीम ने अजलान शाह में जिस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के इस बात का सबूत दिया है कि अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो वो आगे कारनामे अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो करोड़ों रुपए के फंड्स मिलते रहें, उस पर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। और मुझे ये बड़ी खुशी से मैं ये बात कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, उन्होंने जब टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है तो उन्होंने 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसी तरह से सूबाई वज़ीर खेल जो हैं वो खोकर साहब, पंजाब के गवर्नमेंट के, उन्होंने जो है, फैसल खोकर नाम है उनका, तो उन्होंने भी ऐलान किया है टीम को पैसे देने का, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए। तो इसी तरह से मेयर कराची मैच कराची मुर्तज़ा ने भी वहाब किया। साहब हैं, उन्होंने भी खिलाड़ियों के 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से और भी लोगों को आना चाहिए। अगर हम क्रिकेट की तरह हॉकी में पैसा ले आए इतना, तो मैं समझता हूँ कि हॉकी की टीम जो है, एक मरतबा फिर जो पाकिस्तान हॉकी का तुर्रा इम्तियाज़ होता था, और जिस तरह से पाकिस्तान जो थी दुनियाई हॉकी में नाम पैदा करती थी और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करती थी, तो मैं समझता हूँ हमारे खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, और वो यकीनन ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये काम कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखते हैं वहाँ पे हॉकी लीग होती है। तो क्या आप समझते हैं कि हॉकी लीग के ज़रिए ही इसको मज़ीद परवान चढ़ा सकते हैं? क्या इसका रिवाइवल हो सकता है? बिल्कुल कुलसुम, आपने बड़ा मतलब एक एक्यूरेट और बड़ा सही वक्त पे सही सवाल किया है। देखें, किसी भी मुल्क में किसी भी खेल की तरक्की के लिए लीग जो टूर्नामेंट होता है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए कि लीग में नंबर ऑफ़ मैचेस जो है ना, खिलाड़ियों को, टीमों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के उसमें मौके मिलते हैं। और जितना ज़्यादा आपका कंपटीशन, मतलब आप इन्वॉल्व होंगे हुँ। मुख्तलिफ़ टीमों से, उतनी मतलब ये कि आपकी ट्यून जो है फ़ाइन होती रहेगी, आप अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में जो मालिक हैं जो हॉकी में इस वक्त तरक्की कर रहे हैं, जैसे हॉलैंड इस वक्त पहले नंबर पे, बेल्जियम दूसरे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे। बेल्जियम एक ज़माने में 19वें नंबर पे होती थी और हमारी टीम जो थी फर्स्ट 5 में होती थी, लेकिन आज बेल्जियम जो है दूसरे नंबर पे। इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब चीज़ों को सही तरह से एड्रेस करें, अपना एक टारगेट रखें, तो आप ऊपर जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर की जो टीमें उन्होंने जो तरक्की की है, ये जो आपने जैसे इंडिया की मिसाल पेश की कि इंडिया, तो यहाँ वहाँ पे देखें आप, लीग होती है, बड़ी मुनज़्ज़म लीग होती है, दुनिया भर के वहाँ प्लेयर्स आते हैं, और उसी के ज़रिए जो है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन बनाई है। उनकी तो खैर रैंकिंग भी कमोवेश अच्छी थी, तो दुनिया भर की टीमें उनसे खेलती भी हैं, वो भी बाहर जाके खेलते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2005 में एक लीग हुई थी। उस वक्त तारिक किरमानी जो थे प्रेसिडेंट थे, और ब्रिगेडियर मुसद्दुल्लाह साहब जो थे सेक्रेटरी थे, जो इस वक्त भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में किसी न किसी मतलब पोस्ट में हैं वो। तो मैं ये समझता हूँ 2005 में सिर्फ एक लीग हुई थी। और तो वो कुलसुम, आपने बिल्कुल आगे सही कहा क्यों कि वो लीग होनी चाहिए। होनी चाहिए देखिए, जिस उसके तरह। लिए मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का या किसी भी फेडरेशन का जो हुँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको जो है मैं समझता हूँ कि अपना काम करना चाहिए। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई जो है इस तरह का कोई काम हुआ। हम पहले देखते थे ब्रिगेड
हमीदी साहब जब सेक्रेटरी हुआ करते थे, या ब्रिगेडियर आतिफ साहब हुआ करते थे, और नूर खान साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करें, उनकी तो खैर बात ही कुछ और थी जब वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से वाबस्ता थे, या इससे पहले कर्नल दारा साहब थे। तो ये ऐसे नाम थे, और कर्नल मुदस्सिर तक मैं ये समझता हूँ हॉकी जो थी निस्बतन बेहतर थी। आप ये देखें ना, 1984 के लॉस एंजलिस में 84 में हमने आखिरी ओलंपिक जीता था। इसी तरह 94 में हमने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता था, और 94 ही में हमने लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। और एशियन गेम्स जो हमने जीता आखिरी, वो हमने 2010 जीता चीन में। और उसके बाद फिर आप देखें कि हमारी टीम की चिरागों में परफॉर्मेंस रोशनी रही, चिरागों में बिल्कुल रोशनी रही। और ये वही दौर है जब मतलब अर्ली 90s में इदारे प्राइवेटाइज हुए तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म होती गई। आप ये देखें, कुलसुम के एक ज़माने में PIA ने और कस्टम ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद करने में बड़ा अहम रोल अदा किया था। लेकिन आज आप ये देखें कि न सिर्फ PIA की टीम नहीं है, बल्कि हॉकी कस्टम की भी टीम नहीं है, और जो मुख्तलिफ इदारे थे जिसमें बैंक्स जिन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया था, उनकी भी टीमें अब तकरीबन ख़त्म हो गई, सिवाय 1-2 बैंकों की टीमें। और जो सर्विसेज के इदारे हैं उनकी सबकी टीमें, 3 ज़ाहिर है उनकी टीमें, वापडा है उनकी भी टीम है। लेकिन बाकी आप देखें तो जो जिस तरह से डिपार्टमेंट्स होने चाहिए उस तरह से टीमें नहीं। और जब तक डिपार्टमेंट्स में खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा, इदारों की टीमों का रिवाइवल नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ खिलाड़ियों ने बड़ी जान लड़ाई है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन ये एक लंबे अरसे तक ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर ब्रेड एंड बटर के जो है खिलाड़ी इस तरह की परफॉर्मेंस दे। लेकिन मैं खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करता हूँ, पूरी टीम को सलाम करता हूँ कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। जी बिल्कुल, आपने बात दुरुस्त की है कि अगर हॉकी में तमाम लोग संजीदा हो जाएं, हॉकी को चलाने वाले अगर संजीदा हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हॉकी बहुत ज़बरदस्त आगे जा सकती है, और उनकी जो मसाइल हैं हॉकी प्लेयर्स के, वो भी जल्द हल हो सकते हैं।